हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कोई भी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर कैसे टॉप कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यह जो वीडियो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप चाहे तो 10th क्लास का स्टूडेंट हो या तो फिर आप 12th क्लास का स्टूडेंट हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एग्जाम होता है वो तो क्लास 10th का होता ही है। ठीक है, और साथ ही साथ क्लास 12th का भी होता है। ठीक है, तो अगर आप 10th क्लास में हैं और आप सोच रहे हैं कि हम बोर्ड एग्जाम के अंदर टॉप कैसे करें, या फिर अगर आप 12th क्लास के हैं अंदर, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करें, और ये बेसिकली 2025 के लिए जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी 2024 में। तो 2025 में जो भी बच्चे एग्जाम देंगे वो जरूर चाहते होंगे कि हम भी बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर लेकर के आए, लाइक जैसे कि टॉप 10 में जा सके। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मैं जो भी बात करूंगा एकदम स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हवा में मतलब मैं कुछ भी बोल दे रहा हूं, तो ऐसा नहीं। मैं आपको वो पॉइंट भी बताऊंगा कि जिसके माध्यम से आप जो बिल्कुल एक अच्छे तरीके से तैयारी करके टॉप 10 में जो जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जो भी पॉइंट्स बताऊंगा, जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आप लोग को ध्यान से एकदम सुनते रहना है। ठीक है, और इसको अपने कॉपी में भी उतार लेना है, क्योंकि देखिए सुनने से कुछ नहीं होगा, ये चीज आपको करने से होगा। तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मानना ये है कि जो टॉपर होते हैं वो उनका माइंडसेट कुछ अलग होता है, या तो वो कहीं दूसरे जगह से आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टॉपर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो भी एक नॉर्मल स्टूडेंट्स ही होते हैं, वो भी एक नॉर्मल विद्यार्थी होते हैं। बस वो क्या करते हैं कि अपने दैनिक जीवन में हमेशा जो है मतलब वो पढ़ाई करते रहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि आप क्या करते हैं कि पता चले कि 4 घंटा पढ़ते हो, 2 घंटा रील्स स्क्रॉल करते हो, 4 घंटा पढ़ते हो तो 2 घंटा गेम खेलते हो। लेकिन ऐसे में आप कैसे टॉप कर सकते हो, एक बार आप खुद से सोच करके देखिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई बच्चा टॉप करने वाला होता है तो उसका जो है पढ़ाई के प्रति जो कंसिस्टेंसी होता है वो हमेशा लगा रहता है। ठीक है, तो वही सब चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, साथ ही साथ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट लेकर के आया हूँ, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपको ध्यान से क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको ये भी बता देता हूँ शुरुआती में ही, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हम अगर टॉप करेंगे तो इसके लिए मुझे 12-12 घंटा या फिर 14-14 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप दिन के 6 घंटा भी पढ़ते हो शुरुआती से तो आप बिल्कुल एक टॉप 10 में जा सकते हो। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर जो होता है कि अगर आप एक टॉपर बनने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप उस चीज को करेंगे नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब सोचने से ही डर लगता है कि अरे हम क्या ही सोच रहे हैं, हम टॉपर के लिए सोच रहे हैं, हम इस लायक तो बने ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जो बच्चा सोचेगा वही बच्चा करेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम टॉपर बनेंगे तो बिल्कुल आप उस चीज को कर भी सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आपका आएगा कि अगर आप टॉपर बनने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहली बात तो मैं यही बोलूंगा कि आप जिस भी बोर्ड लेवल से पढ़ रहे हो, जैसे आपका हम मतलब हर एक स्टूडेंट का अलग अलग बोर्ड होता है। जैसे कोई बच्चे बिहार बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के, यूपी बोर्ड के, किसी भी बोर्ड के हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जिस भी बोर्ड एग्जाम से मतलब तैयारी कर रहे हैं उस बोर्ड का जो सिलेबस को समझिए, और साथ ही साथ आप ये भी देखिए आप 10th क्लास में है या फिर आप 12th क्लास में है। ठीक है, तो आप जो भी क्लास में है उस क्लास के सबसे पहली बात ओवरऑल जो आपका सिलेबस होता है कि कितने सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं, उस सिलेबस को समझिए। ठीक है, और उस सिलेबस के सहारे से आप ये भी समझने का प्रयास करिए कि जो आपका बोर्ड एग्जाम है, जैसे कि एमपी बोर्ड एग्जाम का अलग से मतलब वहां पर जो एग्जाम होता है, बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है वो आपका अलग है, तो हर एक बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपका अलग है। तो उस बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है उसको समझिए, यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बोर्ड का सिलेबस को समझिए कि आपका जो कौन कौन से बुक पढ़ने हैं और उसका एग्जाम जो किस तरीके से आपको जाकर के देने हैं, कितने में से कितने नंबर आपको लेकर के आने। सबसे पहली बात इस चीज को आप समझिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि उसको जो है, जैसे 10th क्लास में है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि उसको कितना सब्जेक्ट पढ़ना है। अब बताओ, जब उसको सब्जेक्ट ही नहीं पता है तो वो कैसे मन लगाएंगे पढ़ने में। तो ये मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहली बात आपको सिलेबस को पकड़ना है कि हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, और उसके बाद आगे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम आपका हो गया। ठीक है, कि आप बोर्ड सिलेबस को समझिए। आप जिस भी बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं उसको सिलेबस को एक बार जानिए कि हम लोग को कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता चल गया कि ठीक है, मान के चलिए कि हम 10th क्लास के अंदर हैं और बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं और हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड के होंगे तो उनको पता होगा कि बिहार बोर्ड में 6 सब्जेक्ट है 10th क्लास में। ठीक है, मैथ हो गया, साइंस हो गया, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सब आपका 6 सब्जेक्ट है। ठीक है, और एक्स्ट्रा में जो आपका नॉन हिंदी वाले बच्चे हो तो उनको उर्दू भी पढ़ना होता है। तो ये चीजें जो है आपको सबसे पहली बात जान लेना है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो जो होता है उसका सिलेबस कितना है। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। दूसरा चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन सिलेबस को लेकर के आपको एक टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन टाइम टेबल से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, पता चले कि 1 घंटा सुबह बैठने के लिए पढ़े और उसके बाद अगला 3 दिन तक नहीं पढ़ रहा है बच्चा, तो ये सबसे बड़ा खराबी है। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है कि एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। मतलब टाइम टेबल बनाओगे तो आपको ये तो रहेगा ना कि हाँ हमने ये सुबह के टाइम में पढ़ लिया, तब हम मेरा जो टाइम टेबल है वो कहता है कि अब हम दोपहर को इतना बजे पढ़ेंगे, तो कम से कम ये तो आपको जरूर याद है कि अच्छा हमको दोपहर को भी पढ़ना है। ठीक है, और अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो जब आप
आपका मूड करेगा तब आप पढ़ोगे, आपका मूड नहीं करेगा तो नहीं पढ़ोगे। तो बेसिकली ये सबसे बड़ा खराबी है कि आप टाइम टेबल नहीं बनाते हो, ठीक है। तो आप क्या करिए कि एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए। अगर आपको टाइम टेबल बनाने के लिए नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शुरुआती में उनको टाइम टेबल बनाने के लिए भी नहीं आता है, ठीक है, तो मैं इस पे एक वीडियोस भी बना दूंगा कि आपको एक अच्छा सा टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, ठीक है, कितने घंटे का टाइम टेबल बनाना चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए, वो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल दूसरा नंबर का पॉइंट ये है कि आप एक टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। और अगर आप बचपन से करते आ रहे हैं इन सब चीजों को, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे 7 क्लास में, 8 क्लास में, 9 क्लास में रहते हैं तभी से वो टाइम टेबल को फॉलो करते आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ हम खुद से भी टाइम टेबल बना सकते हैं, ये बड़ा मुश्किल का काम नहीं है, तो बिल्कुल आप अपना एक टाइम टेबल को बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर का पॉइंट ये है कि सेल्फ नोट्स बनाना। अब देखिए इतना तो आपको पता चला कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है, हमारा जो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसके बाद आपने टाइम टेबल बना लिया। अब सेल्फ नोट्स यहां पर बनाना है। आप चाहे तो किसी कोचिंग जाइए या तो ऑनलाइन स्टडी करिए, जहां पर भी आप स्टडी करिए, यहां पर जो नोट्स होना चाहिए वो आपका खुद का होना चाहिए। क्योंकि देखिए मान के चलिए मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बोर्ड पर सारी चीजें लिख करके पढ़ाऊंगा। तो आपको क्या करना है कि यहां पर से मैं जो भी चीजें पढ़ाता हूं आपको कॉपी में खुद से एकदम प्रॉपर ढंग से उसको लिखते चलना है, और वही आपका हो गया सेल्फ नोट, ठीक है। तो उस नोट्स को बिल्कुल संभाल करके रखना है, क्योंकि वो जो नोट्स है वो हमेशा आपका जरूरत पड़ेगा। जैसे कि जब आप एग्जाम आपका नजदीक आ जाएगा तब आपका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आप क्या करोगे कि वो चीजें जो मैंने यहां पर आपको पढ़ाया वो सारा चीज जो आपका कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है, तो जल्दी से आप उससे रिवीजन भी कर सकते हो। तो सेल्फ नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसमें कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे जो भी कोचिंग संस्थान जाते हैं, मैंने देखा एक्चुअल में ये चीजें, ठीक है, कि बच्चे क्या करते हैं कि उस कोचिंग वाले के जो टीचर होते हैं उनसे जाकर के बोलते हैं कि सर मुझे ना अपना नोट्स दे दीजिए, और मतलब वो लिखेगा एक भी कुछ भी नहीं, बस क्लास जाएगा और आएगा, पता चलेगा कि उसका नोट्स मतलब उसने नोट्स कहां से लाया, तो सर का जो नोट्स था उसका ही कॉपी करवा लिया। तो ये बिल्कुल गलत चीज है, ठीक है। आपको खुद से नोट्स तैयार करना है, वो तो सर वाला नोट्स है ना, तो आपको खुद से नोट्स तैयार करना है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि सेल्फ नोट्स यहां पर तैयार करना है, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतने अच्छे तरीके से आपको क्या होगा, याद होगा, क्योंकि लिखने से ही याद होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा जरा ध्यान से। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम, अब यहां पर यह भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है क्या? जैसे मान करके चलिए कि आपने मैथ का एक एक्सरसाइज किया 8.1, मतलब कोई भी एक्सरसाइज उठा लो, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी एक्सरसाइज किया, किसी भी चैप्टर को किया, तो देखना जरा ध्यान से उस चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चन रहते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, चाहे तो कोई भी बुक उठा लीजिए, ठीक है, जरूर रहेगा। तो उस चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका फिर तो फर्ज बनता है कि उस क्वेश्चन को आप खुद से करिए, यानी कि ये आपका क्या प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। मतलब अगर आपने एक चैप्टर खत्म कर लिया है तो उस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चंस है, क्या आपसे बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, उसको तो आप एक बार देखोगे ही। तो वही यहां पर मैं कह रहा हूं कि जो भी आप चैप्टर पढ़ते हो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो उसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम यानी कि जो प्रॉब्लम है उसके पीछे दिया गया है, उसका जो सॉल्यूशन है वो अपने खुद से लिखिए। और अगर आपको उसका सॉल्यूशन खुद से लिखने के लिए नहीं आ रहा है पढ़ने के बाद भी, तो ज्यादा देखो घबराने का बात नहीं है, आप टीचर से भी जो सहारा ले सकते हो, ठीक है। तो टीचर से भी पूछ सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने एक चैप्टर खत्म किया तो उससे सारे क्वेश्चन बन ही जाएंगे, हो सकता है कि उसमें कुछ पॉइंट जो है एक्स्ट्रा जो इंक्लूड करना रहेगा तो आपको टीचर बताएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर जो आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, जो आपका चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, हर एक क्वेश्चन को अपने खुद से बनाइए, यही आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। इससे आपका क्या होगा, थोड़ा सा हैबिट बढ़ेगा, ठीक है, पढ़ने की जो कह सकते हैं कि एक्यूरेसी जो आपका बढ़ेगा, मतलब आपका पढ़ने में इंटरेस्ट धीरे धीरे और बढ़ेगा कि हाँ हमने जो पढ़ा उसको हम बना पा रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है, आपने मतलब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 5वां पॉइंट ये है कि रेगुलर रिवीजन भी करना है। मान के चलो कि आप पढ़े जा रहे हो, कई बार तो आपके कोचिंग संस्थान में टेस्ट भी तो होता है ना, तो पता चले कि 30 नंबर में से आप ला रहे हो 18 नंबर, 30 में से कितना ला रहे हो, 18 नंबर। तो इसका सबसे बड़ा वजह यही है कि 30 में से आप 18 ला रहे हो, 30 में से 30 क्यों नहीं ला रहे हो, इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि आप रिवीजन नहीं करते हो। क्योंकि अगर आप रिवीजन करोगे तो चीजें आपको याद रहेगी और तुरंत जाकर के टेस्ट में लिख दोगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक और चीज है कि आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, रेगुलर रिवीजन करना है। जैसे मान करके चलो कि आज हमारे कोचिंग में जो भी चीजें पढ़ाया गया है, तो उसको घर आकर के क्या करना है, एक बार रिवीजन करना है, उसके बाद नोट्स में लिखना है, वो अलग है। तो मतलब हर एक चीज को आपको रिवीजन करना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि हमने 7 दिन पहले जो पढ़ा था वो शायद हम भूल चुके हैं, तो एक बार फिर से निकाल के उसका रिवीजन कर लीजिए। यानी कि रेगुलर बेसिस पे आपको क्या करना है, रिवीजन भी करना है, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे रिवीजन नहीं मारते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि वो अपने हर एक टेस्ट में कम नंबर लेकर के आते हैं, ठीक है। और जो बच्चे रिवीजन करते हैं उनका नंबर एकदम बिल्कुल अच्छा रहता है। तो इस बात को भी आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा है मैंने PYQS। PYQS मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, मतलब सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि अभी आप जो है 2025 में सपोज करो कि एग्जाम दोगे, ठीक है।
तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पिछले 10 साल का जो भी आपका मॉडल सेट है, जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है, तो क्वेश्चन बैंक मिलता है मार्केट में, तो वहां से जब लेकर के आइएगा तो उसमें जो लगातार पिछले 10 साल का जो भी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है वो सेम आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, देखो जैसे कि आप कोई भी कंसेप्ट को सीख रहे हो तो उसके जो पीछे चैप्टर के दिया हुआ उसको तो आप बनाओगे ही बनाओगे, ये तो मैंने आपको बताया इसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम में। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको भी आप बना करके देखिए कि शायद जो 2023 में पूछा गया वो हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 2022 में पूछा गया था वो हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन है तो आपका सिलेबस सही। ठीक है, तो अगर आप सिलेबस को पढ़ रहे हो तो ये भी देखिए कि आपका क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको कहां से मिलेगा, क्वेश्चन बैंक से मिलेगा। ठीक है, कहां से मिलेगा, क्वेश्चन बैंक से मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक पे जो आप जरूर लाइएगा, मार्केट से अभी नहीं आएगा, मतलब थोड़ा लेट आता है, तो क्वेश्चन बैंक जो आपको जरूर लगाना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको जरूर लगाना है, क्योंकि इससे भी आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका मॉक टेस्ट, यहां पर मॉक टेस्ट क्या है, ये मॉक टेस्ट भी आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट आप या तो सप्ताह में दे सकते हो या तो मंथली दे सकते हो। ठीक है, मतलब मॉक टेस्ट करने का मतलब ये तो आपका ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है। ठीक है, वैसे ऑनलाइन बच्चे जो है ज्यादा अच्छे तरीके से प्रीफर करते हैं, तो ठीक है आपको जिस तरीके से, हालांकि मैं भी यहां पर जो टेस्ट लेता ही रहता हूं ऑनलाइन में आकर के बहुत बार, तो आप आकर के दीजिए टेस्ट को। ठीक है, मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे अपने आप खुद को वेरीफाई कर पाते हो कि हाँ हमारा जो लेवल है अभी कितना है, इससे आपको खुद से परखने का जो एक मौका मिलता है कि अभी हम किस लेवल पर है और हम लोग का जो तैयारी है वो और किस तरीके से करना चाहिए, आपने मतलब खुद को जान सकोगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट भी आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से देना है। ठीक है, अब यहां पर ये जो 3 पॉइंट है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये तो मेन आपका हो गया पढ़ाई को लेकर के, लेकिन पढ़ने के दौरान कुछ बच्चे इतना ज्यादा जो है पढ़ाई पे फोकस कर लेते हैं कि वो अपना हेल्थ वगैरह को भूल जाते हैं। ठीक है, मतलब वो पढ़ रहे हैं टॉपर होने के चक्कर में, ठीक है अच्छी बात है, अगर आप सोचे कि हमको टॉप करना है तो आपको मतलब उस तरीके से काम भी करना है, ये बात मैं नहीं कर रहा हूं कि नहीं काम करिए, बिल्कुल करिए। ठीक है, एकदम बिल्कुल लगन के साथ करिए, लेकिन आपको हेल्थ पर भी ध्यान देना है। ठीक है, पता नहीं ऐसा मतलब ऐसा ना हो जाए कि दिन भर में आप पता चले कि 20-20 घंटा पढ़ ही रहे हो, सो रहे हो 4 घंटा, तो ऐसे में आपका तबियत जो आने वाले दिन में जो है बिगड़ सकता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा तबियत खराब हो सकता है, इसलिए आप अपना हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, हम तो कहते हैं कि कम से कम आपको जो है 7 से 8 घंटे का नींद भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लगातार स्टडी कर रहे हो तो फिर भी 7 से 8 घंटे का नींद आप लीजिए कम से कम। अगर ज्यादा हो जाए, हार्डवर्क हो जाए, तो 6 घंटे का तो नींद आपको जरूर लेना है, क्योंकि अगर उससे ज्यादा कम लोगे तो आपका तबियत बहुत ज्यादा गंभीर रूप से खराब हो सकता है। ठीक है, तो हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना है। कई बार ऐसा होता है कि यहां पर देखिए मैंने पॉइंट नंबर 9 में लिखा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब देखिए बहुत सारे बच्चे जब ये सब चीजें सोच लेते हैं कि हाँ हमको जो है टॉप 10 में जाना है, तो उनके माइंड के ऊपर जो है ना थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, जब वो पढ़ने के लिए शुरू करते हैं, थोड़ा पेरेंट्स जो है उनको भी कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम टॉपर बनना चाहते हो तो ठीक है, हम मतलब हमारे तरफ से भी सपोर्ट है, तो बच्चे के ऊपर थोड़ा सा दबाव बन जाता है, उसको जो प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करें, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इस चीज से घबराना नहीं है, इसके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आपके माइंड के ऊपर प्रेशर बने तो आप क्या करिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि थोड़ा बहुत आप क्या करिए, योगा कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए, योगा, या तो हम कह सकते हैं मेडिटेशन कर लीजिए। ठीक है, या तो एक्सरसाइज कर लीजिए, क्योंकि ये सब करने से आपका जो ध्यान है वो आपका कह सकते हैं कि बिल्कुल साफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब बिल्कुल एक जगह पर केंद्रित रहेगा और ज्यादा जो माइंड है वो स्ट्रेस फील नहीं करेगा, मतलब ज्यादा डिप्रेशन में या फिर प्रेशर लाइक मतलब उस तरीके से नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप आपके माइंड में कुछ इस तरीके से अजीब हरकतें हो तो आप क्या करिए, योगा कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, मेडिटेशन थोड़े बहुत कर लीजिए बैठ करके। ठीक है, और ज्यादा नहीं, 15 से 30 मिनट ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि आपको समय भी बर्बाद नहीं करना है सबके पीछे। पता चले कि योगा में आप गए हो और सोच रहे हो कि अब तो हमको बॉडी बिल्डर ही बनना है, एक्सरसाइज करने गए 15 मिनट, अब आप सोच रहे हो कि अब तो हमको मतलब बॉडी बिल्डर ही बनना है। तो इसमें मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं करने के लिए, बस सिर्फ आपका माइंड रिलैक्स रहे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको 15 से 30 मिनट ही करना है, मतलब आधा घंटा तक करना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 10वां नंबर का पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप अक्सर में एक चीज देखते होंगे आप अपने परिवार के अंदर या फिर अपने समाज के अंदर कि अगर कोई छोटा बच्चा कह दिया कि हम तो जाकर के हवाई जहाज उड़ाएंगे, तो घर परिवार वाले सब उसका मजाक उड़ाते कि अरे देखो ये बच्चा जहाज उड़ाएगा, पता नहीं, मतलब सब मजाक के तौर पे ले लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहां पर एक चीज बोलूंगा कि देखिए अगर किसी को कह भी दिया कि हम टॉप 10 में जाएंगे, हम एक अच्छा नंबर लेकर के आना चाहते हैं, किसी को कह भी दिया तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आप उस चीज को हासिल नहीं करोगे तब तक आपको लोग मतलब ऐसा ही बोलेंगे। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है कि उनकी बातों से नेगेटिव इंपैक्ट आपके माइंड पे नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि आपको हमेशा क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद नेगेटिव हो जाओगे तो उसको करेगा कौन, तो इसीलिए आपको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, मतलब पॉजिटिव ही सोचना है कि हाँ हम तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, हम तो टॉप करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चाहे तो दुनिया इधर से उधर हो जाए। ठीक है, कोई कुछ भी बोले उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर जो आपने सोच रखा है बस उसको कंसिस्टेंसी के साथ बिल्कुल लगन
लगन के साथ करिए, बिल्कुल आप उस चीज को प्राप्ति करेंगे। ठीक है, तो ये जो सबसे लास्ट वाला मैंने आपको पॉइंट बताया ना कि पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। लोग आपके बारे में कुछ भी बोलते रहे, बल्कि इवन आपके कई सारे ऐसे दोस्त भी जो होंगे वो भी आपको मजाक के तौर पर बोल सकते हैं यार तुम तो टॉप नहीं करेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। देखो दोस्त कहता है तो कहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, बस आपके अंदर से ये टॉपर होने का जुनून नहीं हटना चाहिए, तभी आप टॉप बन पाओगे, नहीं तो फिर नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो ठीक है, ये था प्यारे बच्चों हमारा कुछ पॉइंट्स जिसको मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया है। अब ये देखो, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एकदम आसमान में तीर छूट रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर इन सब पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करोगे अच्छे से तो आप भी बिल्कुल टॉपर बनोगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। ठीक है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि इन सब चीजों को फॉलो नहीं करते हैं और बस खाली एक मन में ठाने हुए रहते हैं कि हमको टॉपर बनना है। तो मतलब मन में सोचने से कोई टॉपर बन जाता है क्या? नहीं, जो बच्चा सोचता है और जो कंसिस्टेंसी के साथ करता है वही टॉपर बनता है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, ये चीज जो है शुरुआती में भले ही आपको तकलीफ देगी इतने सारे चीजों को करने में, लगातार 1 महीना अगर आप कर लोगे तो उसके बाद अगले महीने में बहुत ही ज्यादा आपको आराम मिलेगा कि चलो ये तो मेरा रोज का काम है, ये तो मेरा हैबिट है, तो उसके बाद आपको ज्यादा स्ट्रेस फील नहीं होगा और चीजों को आप लगातार करते जाओगे। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि शुरुआती में आपको दिक्कत होंगी, लेकिन इस दिक्कत को झेलना सीखिए, तभी आप जो है जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर वहीं पर अटक जाओगे। बच्चे जैसे लाते हैं 350 नंबर, 320 नंबर, 400 नंबर, उतना में अटक जाओगे। जो आप सोच रखे थे कि हमको टॉपर बनना है वो तो बन ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, जो भी चीज मैंने आपको बताया है। तो ठीक है, इस वीडियोस को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके दोस्त भी तो टॉपर बनेंगे ना, तो उसके पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली वीडियोज में। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।